डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन एवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सौर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के हिंदी के पाठ को पढ़ेंगे। उस पाठ का नाम है दही वाली मगम्मा। और मैं आपको पिछले वीडियो में पूरा सारांश इस पाठ का और उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बता चुका हूं। इस पाठ में मैं सारे सब्जेक्टिव प्रश्न को बताऊंगा जो कि ज्यादातर एग्जाम के लिए आपके पूछ दिए गए एग्जाम में और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दही वाली मगम्मा, जिसे लिखे हैं श्रीनिवास जी। थोड़ा लेखक के बारे में जानते हैं। श्रीनिवास जी का पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश अयंगार। इनका जन्म 6 जून 1891 को हुआ था। कहां? कोलार के कर्नाटक में हुआ था। श्रीनिवास जी का देहावसान हो चुका है। वे कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक कवि हैं। उन्होंने कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि साहित्य की प्रायः सभी विधाओं में उल्लेखनीय इन्होंने योगदान दिया है। साहित्य अकादमी ने उन्हें कहानी संकलन सन्ना कथेगुलु को सन 1968 में पुरस्कृत किया था। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य की दुनिया का सबसे फेमस अवार्ड है यह, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इन्हें मिला है। यह कहानी कन्नड़ कहानियां नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से संभार ली गई है। इस कहानी का अनुवाद B.R. नारायण ने किया है। दही वाली मगम्मा का हिंदी में अनुवाद किसने किया है? B.R. नारायण ने। अब चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, मैं प्रत्येक दिन कहता हूं आपको, जब भी आप सुबह उठे तो अपने लिए एक गोल सेट करें कि आज हमें किस किस टॉपिक को पढ़ना है और अपना सारा दिन उस टॉपिक को अचीव करने में, अपने लक्ष्य को अचीव करने में लगा दे। आज का पहला प्रश्न है, रंगप्पा कौन था? तो मैं तो आपको बताया था, रंगप्पा जो है वह एक जुआरी था, लंपट था। वह मगम्मा से क्या चाहता था? तो वह मगम्मा से पैसा ऐंठना चाहता था, यहां तक कि वह उससे इज्जत भी चाहता था। रंगप्पा जो है गांव का लंपट और जुआरी इंसान था। वह मगम्मा से धन ठगना चाहता था, ऐंठना चाहता था। इतना ही नहीं, वह मगम्मा को अकेले समझकर उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 2, कथावाचक ने सास बहू की उपमा किस किस से दी? कथावाचक ने पानी में खड़े बच्चे का पांव खींचने वाले मगरमच्छ से बहू को और ऊपर से बांह पकड़कर बचने वाला रक्षक की उपमा सास को दी है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, दही वाली मगम्मा कहानी का संदेश स्पष्ट करें। क्वेश्चन कह रहा है आपका, दही वाली मगम्मा कहानी से हमें क्या संदेश मिलती है? यह कहानी आधुनिक बहुओं को संदेश देती है कि वे घर की स्थिति को देखकर सभी सदस्यों को मिलाकर रखे, यानी कि मिलजुल कर चले, आपस में एक होकर चले। इसके लिए बुद्धि का प्रयोग करना नजम्मा के चरित्र से सीखे। यानी इस लाइन का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि आप देखें कि जैसे ही नजम्मा को और उसके पति को मालूम चलता है कि मगम्मा को जो है रंगप्पा पैसे ऐंठना चाहता है, तो ये दोनों जो है उनसे माफी मांगने के सोच लिए और परिवार को एक करने का सोच लिए। यानी लेखक जो है वह मगम्मा से ज्यादा बुद्धि किसमें बताता है? नजम्मा को बताता है। यानी मगम्मा से ज्यादा बुद्धिमान और चरित्रवान नजम्मा को बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यानी दही वाली मगम्मा कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को बुढ़ापे में अधिकार के पचड़े में न पड़कर योग्य उत्तराधिकारी को स्वयं अधिकार सौंप देना चाहिए, जिससे न समाज में उपहास होगा और न मूर्खों की दाल ही गलेगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, दही वाली मगम्मा कहानी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि दही वाली मगम्मा कहानी की जो शीर्षक पड़ा है, इसकी सार्थकता क्या है? इसका आंसर होगा आपका, इस कथा का मुख्य पात्र है आपका मगम्मा। उसी को लेकर कहानी की शुरुआत होती है और पूरी कहानी मगम्मा के इर्द गिर्द ही घूमती है। उसकी दही बेचने की क्रिया जो है वो अद्योपांत है। अतः दही वाली मगम्मा जो है इस पाठ का जो है उचित शीर्षक है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? तो मैंने आपको सारांश में बताया था कि बहू जो है जब उसको मालूम चलता है रंगप्पा के बारे में कि वो पैसा ऐंठना चाहता है मगम्मा से, तो उसे मालूम होता है कि मगम्मा अपने पोते से बहुत प्यार करती है।
मंगम्मा जो है अपने पोते से बहुत प्यार करती है, इसलिए वह पोते को जो है पहले उसके पास भेज देती है और ये पति पत्नी नजम्मा और उसके पति जो है मंगम्मा से माफी मांग लेते हैं। चलिए वही हो जाएगा आपका आंसर। बहू बुद्धिमती थी, उसने सोच समझकर बच्चे को दादी के पास भेज दिया और बच्चा जब दादी के साथ बाजार जाने को मचल रहा था तो बेटा बहू ने उसे समझाया, अपनी गलती भी उन्होंने स्वीकार की और माफी भी मांग ली। पोता ही समझौते का जरिया बन गया जो बहू की योजना थी। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। इस कहानी का कथावाचक बेंगलुरु की रहने वाली एक संभ्रांत महिला थी, जो कि मैंने आपको कहानी में बताया था कि मंगम्मा जो है अपना दही बेचती भी थी उसके पास जाकर और अपना सुख दुख भी बताती थी, जिसे मंगम्मा माजी कहती है। मंगम्मा लेखक को क्या कहती है, लेखिका को माजी कहती है। वह अंधविश्वासों से दूर और समझदार थी और सांसारिक परिस्थितियों को भली भांति जो है वह समझती थी। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। मंगम्मा की अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, किस बात को लेकर झगड़ा था? तो आप जानते हैं कि मंगम्मा को जो है अपनी बहू से जो है झगड़ा इस बात का था क्योंकि उसकी बहू जो है जब अपने बेटे को पीट रही थी तो मंगम्मा को बहुत बुरा लग रहा था कि उसके पोते को जो है वह पीट रही है, इसलिए दोनों में जो है कहासुनी हो गया था। तो आपका आंसर भी इसी प्रकार का हो जाएगा। मंगम्मा का अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। मंगम्मा अपने बेटे पोते और बहू पर भी अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी। इस बात को उसकी बहू मानने को तैयार नहीं थी और यही विवाद का कारण बन गया। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। क्वेश्चन आप समझिए, क्वेश्चन कह रहा है मंगम्मा का चरित्र चित्रण, मंगम्मा स्वभाव से कैसे थी उनके बारे में लिखना है। मंगम्मा गांव की सीधी सादी नारियों की प्रतिनिधित्व करती थी। आज गांव शहर सभी जगह मंगम्मा की प्रतिमूर्ति मिलती है, मतलब उनके जैसे देखने को मिलते हैं। वह अपमान और कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा से लड़ना चाहती है। वह बेटे बहू और पोते पर अपना अस्तित्व हमेशा अधिकार जो है बनाए रखना चाहती है, उस पर अपना अधिकार बनाए रखना चाहती है। इस प्रकार वह एक भारतीय नारी है जो सम्मान के साथ जीना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मंगम्मा और नजम्मा में कौन अधिक बुद्धिमती है? इस कहानी में दो नारियां हैं, आपको मालूम होना चाहिए, दो है। कौन? मंगम्मा और उसकी बहू नजम्मा। तो इस कहानी में दोनों नारियां अपने अधिकार के लिए झगड़ती है, किंतु नजम्मा अपने नाटकीय योजना से उसे परास्त कर यहां तक कि दही बेचने वाला आय का साधन भी उसके हाथ से खुशी खुशी ले लेती है। कैसे? तो मैंने आपको कहानी में बताया कि वह अपने बेटे को जो है भेज देती है मंगम्मा के पास और इस तरीके से जो है जाके माफी भी मांग लेती है और अपने बुद्धिमत्ता की परिचय देती है। अतः इस व्यवहार से कथाकार ने नजम्मा को मंगम्मा से अधिक बुद्धिमती बना दिया है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, और यह आपका आखिरी क्वेश्चन है। दही वाली मंगम्मा कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। क्या कहानी है? मैंने जो आपको पूरा कहानी बताया है उसी को आपको शॉर्ट में इसमें लिख देना है। दोस्तों, ये जो मैंने आपको 11 प्रश्न इस पाठ में बताया है, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। आप इस कहानी को पहले समझ ले, ऑब्जेक्टिव कर ले, फिर सब्जेक्टिव कर ले। तो दही वाली मंगम्मा की कहानी, फिर से कहानी सुन लीजिए। मंगम्मा जो है वह अवलूर के समीप वेंकटपुर की रहने वाली थी, एक गांव की रहने वाली थी। वह रोज दही बेचने बेंगलुरु जाती थी। कहां जाती थी? बेंगलुरु जाती थी। मंगम्मा का पति नहीं था, यानी वो विधवा थी और वह बेटा बहू से गृह कलह, घर में झगड़े के कारण जो है वह अलग हो जाती है। प्रत्यक्ष में तो झगड़े का कारण पोते की पिटाई थी, लेकिन मूल रूप से मूल कारण था सास बहू की अधिकार संबंधी ईर्ष्या। मंगम्मा चाहती थी कि वह अपना अधिकार अपने बेटे, अपने पोते, अपने बहू पर रखे और बहू चाहती थी कि मैं अपना अधिकार पूरे परिवार पर रखूं। औरत को अकेली जानकर कुछ अवांछित तत्वों के लोग उनके धन और प्रतिष्ठा पर भी आंखें उठाते हैं। जैसे कि मैंने आपको रंगप्पा के बारे में बताया, रंगप्पा भी ऐसा ही किया, जिसे बहू की पैनी निगाहों ने तार लिया। उसने पोते को उसके पास भेजने का एक नाटक किया और अब मंगम्मा पोते के लिए मिठाई भी बाजार से खरीद कर ले जाने लगी। एक दिन
कौवे ने उसके माथे से मिठाई का दाना ले उड़ा। अंधविश्वास के कारण मंगम्मा जो है भयभीत हो उठी, डर गई। तब जाके हुआ बहू के द्वारा नाटकीय ढंग से पोते को दादी के पास भेजने का बहू का मंत्र बड़ा कारगर हुआ, क्योंकि मंगम्मा अंधविश्वास भी करती थी। दूरी बढ़ने से प्रेम भी बढ़ता है, आप भी जानते हैं, मानसिक तनाव भी घटता है। हुआ ऐसा ही हुआ, मंगम्मा को भी बहू बेटों और पोते में जो है फिर से स्नेह प्यार नजर आने लगा। बड़े बूढ़ों ने भी उन्हें, आसपास के लोगों ने समझाया। बहू ने मंगम्मा का काम अपने जिम्मे में ले लिया। बहू ने बड़ी कुशलता से पुनः परिवार में शांति स्थापित कर लिया और फिर से पहले जैसे रहने लगी। यहीं पे आपका खत्म हुआ पाठ। दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।